नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 27 अगस्त 2023, दिन रविवार। और जैसे कि आप जानते हैं, जो पहले से खेलते आ रहे हैं और जो नया है उनको बता देता हूं कि प्रत्येक रविवार को हम जो है दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज खेलते हैं, जिसको खेल के 10 भाग्यशाली विजेता केवल 5 सवालों के सही जवाब देके 5 प्रश्नों के उचित उत्तर देके 2100 रुपये का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन का होता है। उसको आप अमेज़ॉन ऐप पे जाके रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। जो नए हैं उनको इस क्विज़ का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो इसी क्विज़ का आप सेम वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो उसके कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पे आ जाएंगे। फिर इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्विज खेल सकते हैं। तो आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर, आपका नाम, जेंडर, पुरुष महिला, आपकी आयु जितनी आपके आधार कार्ड पर हो, राज्य में यहाँ से चुनिएगा, जो आप एरो देख पा रहे होंगे सीधे हाथ पे आखिर में, और जो आप राज्य चुनेंगे उसी के अनुसार आपका शहर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ डिटेल्स भरने के बाद प्रश्न आपको नीचे दिखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें आज का, कि पहले ही माइथोलॉजी का प्रश्न आ गया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट धर्म से जुड़ा हुआ, कि इन तीर्थ स्थलों में से कौन सा समुद्र के सबसे निकट है? द्वारका, उज्जैन, बोध गया या अमरनाथ? तो बहुत सरल है। समुद्र के निकट क्या, समुद्र में ही है द्वारका। वास्तविक द्वारका जो है वो तो डूब गई, और जो है वो फिर से बनाई गई थी, तो इसलिए ये द्वारका होगा, ऑप्शन ए। गुजरात में है द्वारका, और जो समुद्र है वो है अरब समुद्र या अरब सागर। उसके सामने जो कच्छ की खाड़ी है उसका जो मुहाना होता है, तो उसमें गोमती नदी है, उसके दाहिने किनारे पर स्थित है हमारी द्वारका। श्री कृष्ण की नगरी है ये, और इनसे जुड़ी हुई है श्री कृष्ण जी से। और जो हमारे 4 धाम कहे जाते हैं, तो उन 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से भी एक है। इसकी स्थापना जो है आदि शंकराचार्य जी ने की थी, और आदि शंकराचार्य जी ने लगभग 686 से 1717 ईस्वी की बात है ये। और भारत के जो 7 प्राचीन धार्मिक शहर हैं ना, जिनको सप्तपुरी जाना जाता है, उनमें से ये एक है। और ये भारत सरकार की जो योजना है ना विकास की, जो पहले मंदिर थे उनको वैसे ही बनाना, बुनियादी ढांचा जो होता है उसको विकसित करना, तो उसकी भारत सरकार की योजना जिसका नाम है हृदय, यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, तो उसके तहत जो शहर चुने गए हैं देश भर में से, तो उसमें से ये एक है, 12 विरासत शहरों में से एक। अब दूसरा प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस चीज़ की खेती का विरोध किया था? ऑप्शन है हमारे मक्का, जौ, नील या अफीम। तो ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ प्रश्न पहले भी आ चुका है, और पहले जो है दूसरे प्रकार से आया था। और अब जो है इसमें खेती की बात पूछ रहे हैं, तो ये नील की खेती से जुड़ा हुआ है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह है ये, महात्मा गांधी जी का। और ये एक तरीके का किसानों का विद्रोह था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। और कहाँ पर हुआ था? बिहार के चंपारण में। तो उस समय यही आया था कि ये कहाँ पर हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो ये बिहार में है। बिहार का चंपारण जिला जो है वहाँ पर हुआ था, 1917 में हुआ था, 1917 में। और इसको महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। इसमें ये नील के लिए जो है भुगतान किए जाने का विरोध कर रहे थे किसान, तो इसलिए इसको किसान विद्रोह भी कहा जाता है। तो कई तरीके से प्रश्न आ सकता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। केबीसी की तैयारी के लिए डिटेल में पढ़िए। तीसरा प्रश्न है, केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन हैं वल्लभाचार्य जी, बी चैतन्य महाप्रभु जी, सी आदि शंकराचार्य जी, या डी आर्यभट्ट जी। तो सभी को मेरा प्रणाम नमन। सब बहुत अच्छे रहे हैं, अपना विशेष कार्य किया अपने अपने क्षेत्रों में। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य जी। जैसे कि मैं केबीसी के जो वीडियो बनाता हूँ या कोई इसके वीडियो, तो उसमें केबीसी वाले
क्विज़ के वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ ना कि प्रत्येक चीज़ को डिटेल में पढ़िए। जैसे मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में डिटेल में बताता हूँ ना, तो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको 1 करोड़ का प्रश्न वहाँ पर आएगा, वो भी 1000 के बराबर सरल लगेगा। अभी मैंने ये इसमें ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया था ऑप्शन ए द्वारका। तो द्वारका इस यहाँ की स्थापना किसने करी थी इस तीर्थ स्थल की? तो उसमें मैंने बताया था आपको आदि शंकराचार्य जी ने की थी, आदि शंकराचार्य। तो ये वही हैं आदि शंकराचार्य जी। अब यदि मान लीजिए आपने इनके बारे में सब पढ़ा है तो आपको ये भी मालूम होगा कि इस तीर्थ स्थल की स्थापना इन्होंने की थी द्वारका, और भी कई की थी, तो उसमें से ये एक है। और इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी कि इनका जन्म जो है वो यहाँ पर हुआ था, या यहाँ पर किसका जन्म हुआ था। तो इनका प्रश्न मतलब किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, पर यदि आपको डिटेल में जानकारी होगी तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। इन्होंने जो है अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था, और इनको जो है जगत गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोविंदा भगवत पाद। गोविंदा भगवत पाद। ये सब मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु जो हैं तो उनसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो भी उनसे जुड़े हुए होते हैं उनमें इस तरीके का नाम आता है। तो भगवान विष्णु को जो है उनके मंत्र में भी आपने सुना होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवत आता है ना, तो वो उन्हीं से जुड़ा हुआ है, या ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवत मीन्स या भागवत मीन्स श्री विष्णु जी से जुड़ा हुआ। काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं इनके, केबीसी की तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। और अब तक जो भी मैं आपके लिए जीके के प्रश्न की वीडियो बनाता हूँ, चाहे ये हो गए चाहे और हो गए अमेज़ॉन क्विज़ की, तो अब तक जो है लगभग 4 से 6 प्रश्न आ चुके हैं इसी सीज़न में। और इस क्विज़ से भी दैनिक भास्कर फैमिली वाले से भी एक प्रश्न आ चुका है, शायद दूसरे या तीसरे नंबर का जो प्रश्न आया था, जो मैंने आपको बताया 4 से 6 नंबर के, तो दूसरे या तीसरे नंबर का जो था तो वो इसी क्विज़ में से आया था। तो जो देखते हैं और वहाँ पर जाना चाहते हैं या उनको जानकारी होगी तो ये इस चीज़ की उनको मालूम होगा कि ये जो है आया था वहाँ पर प्रश्न। और जो 4 मैंने आपको मठ बताए थे पहले के, इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी, उसमें श्रृंगेरी है, जगन्नाथपुरी और ज्योतिर्मठ और द्वारका, ये 4 हैं। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड पजल आता है और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक जो दूसरा क्विज़ आता है इनक्विजिटिव नाम से, तो उसमें जो प्रश्न आते हैं ना वो भी बहुत अच्छे आते हैं। 320 के ऊपर का जो कठिन पड़ाव होता है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी क्विज़ आएगा आज। चौथा प्रश्न है कि इसमें से किस मुग़ल शासक के बचपन का नाम खुर्रम था? तो ऑप्शंस हैं इसमें अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ या जहांगीर। तो ये शाहजहाँ का नाम था खुर्रम। ये मुग़लों का जो है 5वां बादशाह था, 5वें नंबर का। और ये वही है जिसको लोग जानते हैं कि अपनी बेगम जो मुमताज़ बेगम थी उसके लिए जो है ने ताजमहल बनवाया था, तो वही शाहजहाँ है। और इसका जो दूसरा नाम है शाहजहाँ प्रथम है, शाहजहाँ फर्स्ट। और वास्तविक नाम जो है खुर्रम, वो केवल खुर्रम नहीं है, वो है मिर्ज़ा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम। मिर्ज़ा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम, जिसको शाहजहाँ प्रथम या शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। और इसका जो शासनकाल था 1628 से 1658 तक था, 1628 टू 1658। आज का 5वां अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन हैं निर्मल वर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी या जयशंकर प्रसाद जी। स्कंदगुप्त तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन डी। स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के सम्राट शासक और कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र, इनके पिता का नाम था कुमार गुप्त प्रथम। कब लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी ने? 1928 में, 1928 में। और इसके लगभग 32 वर्ष बाद, 32 ईयर्स आफ्टर, 1960 में, 1960 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक प्रोफेसर थी, भारतीय नाटक की जो प्रोफेसर होती हैं शांता गांधी जी,
तो उन्होंने थोड़ा इसमें परिवर्तन करके इस नाटक में जो है इसका एक तरीके का वो किया था, सफलतापूर्वक मंचन। इंग्लिश में कहें तो किसी भी नाटक को स्टेज पर जो कलाकार परफॉर्म करते हैं तो वो होता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है केबीसी में कि किसने जो है परिवर्तन करके अपने कॉलेज में जो है इसका नाटक एक किया था, तो वो थी शांता गांधी जी। कब किया था? 1960 में। और एक ये भी बात शायद ही आप में से किसी को मालूम होगी कि जिनका ये क्विज खेल रहे हैं दैनिक भास्कर वालों का, तो एक है, आपने समाचार पत्र सुना होगा, न्यूज़पेपर दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण वालों ने बताया था अपने न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल आया था कि बाहुबली मूवी जो आई थी ना, उसका जो सेकंड पार्ट था द कंक्लूजन नाम से, तो वो स्कंदगुप्त के जीवन पर ही आधारित थी। जिन्होंने स्कंदगुप्त नाटक कभी देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा तो उनको इस चीज़ की जानकारी होगी कि बाहुबली 2 द कंक्लूजन में जो दिखाया था पूरी कहानी, तो वो स्कंदगुप्त के जीवन पर ही आधारित थी और उन्हें लगा जो है SS राजामौली जी ने लिखी है इसको। तो ये सब बात थी इसको इससे जुड़ी हुई, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट मालूम था सब मैंने आपको बता दिया। एक बार जो है टैली कर लेते हैं प्रश्नों को। पहले वाले का ऑप्शन ए है द्वारका, दूसरे वाले का सी नील, तीसरे वाले का भी सी है आदि शंकराचार्य जी, चौथे वाले का भी सी है शाहजहाँ, तीनों के सी और पांचवा अंतिम प्रश्न है इसका है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी। अब मैं सबमिट पे टच करने जा रहा हूँ। यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। सबमिट पे टच कर दिया है मैंने, यस बधाई मैसेज मिल गया। वेडल शर्मा जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कभी कभी अपने को भी बधाई दे देनी चाहिए यदि सही होते हैं तो बधाई मैसेज मिल गया है। और कोई जो है आपको केवल 7 से 12 के बीच में खेलना है। वीडियो आपको कभी भी मिले, पहले भी मिल जाएगा वीडियो, तो आपको जो है 7 से 12 के बीच में ही खेलना है, तभी जो है आप एलिजिबल माने जाएंगे। उससे पहले उसके बाद में आपको ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस बीच में खेल लीजिए, लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए। विनर की लिस्ट मेरे पास दिन में आएगी, जो आपको दिन में वीडियो के माध्यम से या मैं कम्युनिटी में इमेज उसकी पोस्ट कर दूंगा। यूट्यूब पे ही कम्युनिटी होती है, उसमें मैं इमेज पोस्ट कर देता हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा। बाकी आज रविवार है तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लीजिएगा, उसमें क्रॉसवर्ड पजल क्विज आता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं सॉल्व करने में। उसको सॉल्व करिए, उसकी इमेज खींच के आपको ऑनलाइन अपडेट अपलोड करनी होगी। वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्विज का कॉम्बिनेशन होता है। और एक इंक्विजिटिव क्विज भी उसमें आता है, वो आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। यदि संभव हुआ तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब उस क्विज में जीके के अलावा पहले वाली कोई बात नहीं रही। प्राइज़ भी बहुत कम कर दिए हैं, विजेता भी। तो यदि संभव हुआ तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। और टाइम्स ऑफ इंडिया क्रॉसवर्ड पजल क्विज जो है उसमें 15 विजेताओं को 5-5 हज़ार रुपये के वाउचर मिलते हैं। अब वो प्रोडक्ट वाउचर है या कैश वाउचर है इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, तो वो जो खेलते हैं उनको मालूम होगा। तो वो मिलते हैं, न्यूज़पेपर में डिटेल आती है, तो पढ़ के और यदि आप खेलना चाहें तो सॉल्व करिएगा, क्योंकि उसको बहुत समय लगता है सॉल्व करने में। और मुझे जो आंसर जहाँ से मिलते थे वहाँ से नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना रहा। और उसको सॉल्व करने में समय लगता है, इतना समय जो है मेरे पास ये क्विज़ के लिए है नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए। तो मैंने जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप चाहें तो खेल सकते हैं। और उसमें ये लगता है कि 4-5 घंटे लगाओ और मान लीजिए एक भी स्पेलिंग गलत हो गई या एक भी सॉल्व नहीं हुआ तो व्यक्ति जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो कुछ में एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो क्या फ़ायदा इतना टाइम वेस्ट करने का। इतने समय में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। तो ये थी बात आज 27 अगस्त 2023 दिन रविवार के दैनिक भास्कर फैमिली क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से जानकारी थी उनका रिवीजन हो गया होगा। अमेज़ॉन को इसका वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा, उसमें भी आप लकी ड्रॉ में एंटर करके गिफ्ट जीत सकते हैं और आपकी जीके भी अच्छी हो सकती है। तो केबीसी में जाइए, इन 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 से जीवन नहीं कटने वाला। वहाँ जाइए, कुछ ही मिनटों में कई लाखों या करोड़ों रुपये जीत के अपना अपनों का जीवन सुरक्षित करिए। वो तभी होगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। केवल आंसर दे के सबमिट कर दिए किसी के भी वीडियो देख के, उससे बात नहीं बनने वाली। केवल बस यही है, क्विज में नाम आ गया तो 2,000 5,000 मिल गए, नहीं आया तो कोई नहीं, सालों साल खेल रहे हैं, 10-20 रुपये भी नहीं मिले। तो अपनी जीत के बढ़ाइए, वहाँ जाइए और अधिक से अधिक धनराशि जीत के आइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आशाओं के साथ अपना अपनों का ध्यान रखिए।
मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।